न्यू प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन काफी सालों से चलता है और इन्वेंशन ऐसा काम है जो आगे भी कई सालों तक चलता रहेगा। दुनिया में से कई लोग अपने स्किल्स और आइडिया से कुछ यूनिक बनाने की ट्राई करते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स और इन्वेंशन देखेंगे। ब्लूमिंग लैंटर्न्स। जेरूसलम के सिटीजन्स बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल स्ट्रीट लाइट्स का आनंद ले सकते हैं। जेरूसलम में 9 मीटर हाई स्ट्रीट लैंटर्न्स फ्लावर के शेप में डिजाइन किया है। इस स्ट्रीट लाइट के नीचे जब कोई इंसान खड़ा रहता है तब आर्टिफिशियल पेटल्स ब्लूम होते हैं। एड वॉश फीचर इन वॉशिंग मशीन। काफी बार ऐसा होता है, आप वॉशिंग मशीन में वॉश साइकिल स्टार्ट करते हैं और फिर से कुछ कपड़े धोने के लिए मिलते हैं। एक बार वॉश साइकिल स्टार्ट होने के बाद आप मशीन ओपन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एडवांस मशीन है जिसमें एक एडिशनल डोर है जो आपको वॉश साइकिल स्टॉप किए बिना मशीन में कपड़े डालना अलाउ करती है। क्रैक लॉग लैम्प्स। तस्मानिया के फर्नीचर और लाइटिंग डिजाइनर ने इको फ्रेंडली लैम्प बनाया है। इस लैम्प को बनाने के लिए ट्री के क्रैक लॉग का इस्तेमाल किया है। एक क्रैक लॉग एक लैम्प की तरह काम करता है, साथ ही आप इसका टेबल जैसा भी यूज कर सकते हैं। शूज विथ रिमूवेबल हिल्स। आपकी जब मर्जी हो तब आप अपने शूज को हिल्स या फ्लैट्स में बदल सकते हैं। कनाडा के फैशन डिजाइनर तानिया हिट ने इंटरचेंजेबल हिल्स का इन्वेंशन किया है। बहुत ही कन्वीनियंटली आप अपने शूज के हिल्स चेंज कर सकते हैं। एम्बोसिंग रोलिंग पिन्स। अब तक आपने रोटी या कुकीज बनाने के लिए प्लेन रोलिंग पिन यानी बेलन का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये न्यू स्टाइल का बेलन जरूर ट्राई करना चाहिए जो आपके प्लेन रोटी या कुकीज को इंटरेस्टिंग लेज ऐसी डिजाइन देगा। एम्बोसिंग रोलिंग पिन्स में बहुत से वैरायटी पैटर्न्स आते हैं जैसे कि एनिमल्स, फ्लावर्स और ज्योमेट्री शेप्स। अम्ब्रेला विथ इनविजिबल प्रिंट्स। अब तक आपने बहुत अलग शेप्स और डिजाइन में अम्ब्रेला देखे होंगे, लेकिन इस अम्ब्रेला में सबसे यूनिक इन्वेंशन किया गया है। ये ऐसी अम्ब्रेला है जिसके प्रिंट्स इनविजिबल होते हैं, लेकिन बारिश का पानी गिरने पे प्रिंट्स विजिबल हो जाते हैं। लुमिनोडल। लुमिनोडल बहुत ही अमेजिंग पोर्टेबल लाइट है। इमरजेंसी मल्टीपर्पज परफेक्ट लाइटिंग सॉल्यूशन है जिसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एलईडी रोप लाइट को आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं या फिर टेबल पे लगा सकते हैं। ये लाइट कहीं भी काम करती है और ये वाटरप्रूफ भी है। सॉफ्ट रॉकर्स। ये बहुत ही यूनिक गार्डन बेंच है जो हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाया है। इस बेंच में सोलर लाइट लगी है जो दिन में सोलर एनर्जी से चार्ज होती है और रात के समय बेंच की लाइट सोलर पावर से चालू होती है। बुकमार्क लैम्प। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो ऐसा डिवाइस जरूर होना चाहिए। इस डिवाइस का खासकर आप रात के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक बुकमार्क है जिसमें एलईडी लाइट्स लगी है। आपको सिर्फ ये गैजेट बुक के ऊपर रखना है, इसके लाइट से आप इजीली अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे दिल की हर बात और जज्बात लफ्जों में बयान नहीं किए जा सकते, इसीलिए इन्हें बयान करने के लिए इंसान ने आर्ट का सहारा लिया। आज इस दुनिया में इतने हुनरमंद लोग मौजूद हैं जिनके हुनर के करोड़ों लोग दीवाने बन चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे कमाल के आर्टिस्ट जिनका इस दुनिया में कोई जवाब नहीं। पेंटरों ने अपने हुनर का इस्तेमाल करके गजब की पेंटिंग के नमूने दुनिया के सामने पेश किए। होला एक ऐसा पेंटर है जिसकी पेंटिंग को देखकर आप इसके दीवाने हो जाओगे। होला की सबसे बड़ी खासियत है कि वो पानी से मिली हुई दीवारों पे पेंटिंग करता है, जैसा कि नदी, तालाब या समंदर से मिली हुई दीवारें। लेकिन होला एक बोर्ड पर अपने कई सारे रंग लादकर सुबह शाम पानी में खड़ा होता है, बस एक पेंटिंग बनाने के लिए। पानी का बहाव कम ज्यादा होने के बावजूद होला अपनी हुनरमंदी में कहीं छोटी सी भी गलती नहीं करता। उल्टा ये पेंटिंग पानी के उतार चढ़ाव की वजह से और भी खूबसूरत लगने लगती है। कभी कभी होला ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल देता है। अमन खारमोव ये काफी मुनफरिद पैनोरमा आर्टिस्ट हैं। ये पेंटिंग बस तैयार नहीं करते बल्कि ये लोगों को सिखाते भी हैं कि ये कैसे तैयार की जाए।
इनके बनाए गए पैनोरमा देखते देखते पता ही नहीं चलता कि कब घंटों बीत गए। पैनोरमा के इस्तेमाल के लिए कुछ सामान ये खुद बनाते हैं तो कुछ खरीदने पड़ते हैं। स्कल्पचर का नमूना बनाते वक्त स्टिक बेस बनाया जाता है। पौधों के जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं वो ब्रिक से बनाई गई दीवारों के पास रखे जाते हैं जिससे ये बिल्कुल असली लगे। इस तरह के पैनोरमा तैयार करते वक्त बेहद छोटी छोटी चीजों का बारीकी से इस्तेमाल करना पड़ता है। तैयार किया गया मॉडल तो इतना असली लगता है कि आप असली और नकली में फर्क भी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रोमन खारमोव एक बेहतरीन पैनोरमा आर्टिस्ट हैं। अगर कोई आर्टिस्ट एक ऐसे हवाई जहाज का मॉडल बनाए जो सिर्फ कागज से बना हो और आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए ही सही इसे असली समझने का धोखा खा जाए तो समझ लीजिए जैसे कि वो आर्टिस्ट सच में मुनफरिद है। लूका लेकोनी स्टीवर्ट मिनिएचर आर्ट का ऐसा नाम है जिसकी मेहनत और कोशिश देखकर इसे सलाम करने को जी चाहता है। ये हवाई जहाज की छोटी से छोटी बारीकी को भी अपने आर्ट में उतारते हैं, चाहे वो व्हील्स हो, चेयर्स हो, विंडशील्ड हो या दरवाजे हो। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप एयरप्लेन के बस एक मॉडल को देख रहे हो। आपको हर वक्त ये एहसास होता रहेगा कि आप प्लेन के छोटे वर्जन को ही देख रहे हो। इसे देखकर मैं यही कहूँगा कि लूका एक बेहतरीन मॉडल बिल्डर हैं। सैंड पेंटिंग ये कला इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी। फॉलिंग इन सैंड इस यूजर ने वाले इस आर्टिस्ट की सैंड पेंटिंग्स आप देखोगे तो हक्के बक्के रह जाओगे। एक कांच के पॉट में अलग अलग रंगों की रेत से बनी पेंटिंग्स आपको हैरान करने के लिए काफी है। मेरे हिसाब से सैंड पेंटिंग ये दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पेंटिंग्स में से एक है, क्योंकि बस कुछ रंगों से भरे रेत से एक कांच पॉट में किसी भी इंसान की पेंटिंग बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इस आर्टिस्ट की सोच को मेरा हजारों सलाम। जिस खूबी से इसने अपनी हुनरमंदी का इस्तेमाल करके ये आर्ट बनाई है सच में कमाल है। कमाल की डिटेलिंग, लाजवाब हुनरमंदी और आंखों को धोखा देने वाली खूबसूरत मिनीचर, यही खासियत है मोजो जापानी आर्टिस्ट की। घर में मौजूद काफी आम चीजें जैसे कि अलमारी, टीवी और फ्रिज जैसी चीजों का बेहद छोटा लेकिन असली रूप देखना हो तो आपको मोजो के बनाए हुए मॉडल्स देखने होंगे। इनको देखकर किसी को भी लगेगा कि ये घर फिल्मों में दिखाए हुए बोनी इंसानों के लिए बनाए गए हों, लेकिन इसे मिनीचर्स कहा जाता है जो प्रेजेंट दुनिया में मौजूद चीजों का बेहद छोटा रूप होता है। मोजो का स्टेयरकेस मॉडल मुझे सबसे खास लगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुनफरिद रियल नजर आता है। इस तरह के मॉडल बनाने के लिए आपको मैथमेटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मिनीचर बनाने की शुरुआत सबसे पहले कागज से ही शुरू होती है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।